हे गाइस, वेलकम टू वीवन क्लासेस। क्लास 10th के लिए सीरीज चालू करी हुई थी। जो चैप्टर मैंने इस बार उठाया है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 है। बहुत अच्छा चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर है। आज जी समझना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ये वीडियो कॉन्सेप्चुअल बेसिक है। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा इसकी सॉल्विंग कराना स्टार्ट कर दूंगा। गला थोड़ा खराब है, अब आज के लिए सॉरी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात है। आ जाओ क्वाड्रेटिक वर्ड। इससे पहले ही चैप्टर है, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। अगर आपने पढ़ा हुआ है आपको पता है पॉलिनोमियल एक्चुअली किसी भी चीज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक अल्फाबेट डाल देते हैं मैथ में, और उस अल्फाबेट के बेसिस पे एक इक्वेशन तैयार होती है जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। आ जाओ, क्या क्या अलग चीजें हैं। एक तो वेरिएबल का डिफरेंस है और दूसरा डिग्री का डिफरेंस है। डिग्री मतलब पावर का। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसको हम कहते हैं पावर। ठीक है जी, आ जाओ। पावर हमने स्क्वायर्स क्यूब्स में पढ़ा है 8th क्लास में। आ जाओ, अगर तो एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, एक ही अल्फाबेट यूज हो रहा है, जैसे कि एक्स हो गया, जैसे कि वाई हो गया, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लीनियर क्या होती है? लीनियर मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो? वन हो। जैसे कि 2x = 4। अल्फाबेट भी एक ही यूज हुआ है तो वन वेरिएबल है। और मैक्सिमम पावर भी इसकी एक्स की कितनी है? वन। कोई पावर नहीं है मतलब वन होगी। ये आपका लीनियर है। ठीक है जी। अगर मैक्सिमम पावर 2 हो जाए तो ये हमारी क्वाड्रेटिक है। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक कैसे हो सकती है? x² = 25। देखो जी, x भी यूज हो गया। x की पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर, मिनिमम की बात नहीं हो रही, मैक्सिमम की बात हो रही है। दो से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर दो से ऊपर जाती है, तीन हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगी? क्यूबिक। क्या हो जाएगी? क्यूबिक। आ जाओ जी। x³ = 64। ये क्यूबिक है जी। ठीक है जी। ये एग्जांपल्स हैं इनके। आ जाओ, इससे मुझे पता लगा क्वाड्रेटिक में यहाँ पर जो बात हो रही है वन वेरिएबल की बात है। यहाँ पे वेरिएबल्स की कोई बात नहीं दे रही, तो मिनिमम तो वन लेंगे ही हम। और पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। जिसके बेसिस पे अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, एक एग्जांपल हो सकता है 6x² - x -2 = 0। ठीक है जी। कहाँ से देख रहा हूँ मैं? आईपैड से देख रहा हूँ, अपने आईपैड से देख रहा हूँ मैं। आ जाओ, 6x² -x - 2 = 0। देखो जी, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इसमें देखो मैक्सिमम एक्स की पावर जो है वो 2 है। तो मैक्सिमम पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। वेरिएबल सिर्फ यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं दे रखा, तो मिनिमम एक तो लेना ही पड़ेगा हमें। इक्वेशन तभी बनेगी। तो 6x² - x - 2 = 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। बहुत सारे तरीकों में वर्ड प्रॉब्लम्स दे देंगे, रिलेशंस दे देंगे, उसके बेसिस पे आपको सॉल्विंग करनी होगी। लीनियर में भी ऐसा ही है, क्वाड्रेटिक में भी ऐसा ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलती है? ax² + bx + c = 0। ये वैल्यू x² की है। जो भी x² के साथ नंबर होगा उसको हम a लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 6 है। ठीक है जी। प्लस में bx², जो b की वैल्यू होगी, यहाँ पर देखो x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 लेंगे माइनस का। और c जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इनकी वैल्यू x पे डिपेंड करती है। x की वैल्यू जो मैं डालूंगा वो इससे मल्टीप्लाई होके एक आंसर आएगा। तो ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है जी। उसके बेसिस पे ये हमारा कांस्टेंट है, जो यहाँ पर कितना है? 2 माइनस का। ठीक है जी। ये तीनों वैल्यू है 6। डस्टर ही उठा लेते हैं भाई। 6 - 1 और 2 और x², x और ये। लेकिन x की वैल्यू कैसे आएगी? उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आपने पहले भी शायद सुना हुआ होगा, और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, जिसको हम डी फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये दोनों कैसे करने हैं ये मैं अगली वीडियो में सिखाता रहूंगा। कॉन्सेप्चुअल लगभग समझ आ गया होगा, तो इसके बेसिस पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाओगे। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कर पाओगे। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, अपने 10th वाले दोस्तों को शेयर कर दो। थैंक यू।